मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते तो अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या हैं? बहुत देर से पता चला वज्रदत्त, बहुत देर से पता चला, और उस पर तुम भी एक दिन देर से पहुंचे। नहीं प्रभु, मैं तो कल ही आ गया था, परंतु आते ही मैंने देखा कि तात भीष्म के और आपके भवन के चारों ओर शकुनी के आदमी छुपे वेश में घूम रहे हैं। प्रणाम शकुनी मामा। जीते रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो। जी रहा हूं और सुख से जी रहा हूं, परंतु प्रसन्न नहीं हूं, यह आप जानते हैं। हाँ, जानता हूं, परंतु तुम भी ये बात जान लो कि जब तक मेरा प्रिय भांजा प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक उसका शकुनी मामा भी कांटों की सेज पर लौटता रहेगा। हाँ, फिर तो पलंग से ये मखमली गद्दे हटाकर यहां पर कांटे बिछा लो मामा, कांटे, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का अवसर तो अब सदा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे कि कुछ भी हो जाए, अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा। परंतु मैं युवराज की जगह केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए, मिथ्या। शकुनी मामा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते भांजे, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। केवल उनके पूरा होने में विलंब हो सकता है गांधारी पुत्र, विलंब। हर बड़े काम के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की। मैंने कहा था कि अंततः तुम ही हस्तिनापुर के युवराज बनोगे, और अब भी कहता हूं, और आज ये भी कहता हूं कि अब वो समय बहुत समीप आ गया है, बहुत समीप। हाँ मामा जी, झूठी तसल्लियां मत दो, मत दो झूठी तसल्लियां। जो एक अवसर था वो भी आपने खो दिया। कौन सा अवसर? जब कर्ण ने कहा था विद्रोह करो, हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे। और तुम क्या समझते हो कि तुम लड़कर अपना अधिकार ले लेते? अवश्य मामा जी, अवश्य। मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते तो अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या हैं? उस पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का क्या करते भांजे? इतना याद रखो कि इन सब के होते हुए राजाज्ञा के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला विद्रोह करके सफल होना असंभव है, असंभव। और यह भी मत भूलो कि राजनीति की लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के बाण तुम्हारे कर्ण के बाणों से अधिक उपयोगी होते हैं। हाँ, और आज यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि अब हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है।
एक आखिरी चाल, एक आखिरी चाल रह गई है। वो पासा भी ठीक पड़ गया तो अंत, हां भांजे, अंत। अर्थात अर्थात वही राजनीति की आखिरी चाल कि जो कांटा रास्ते से हटाया ना जा सके उसे जड़ से ही उखाड़ दो। हां, उसे जड़ से ही उखाड़ दो। उस पर मैंने यह सोचा है कि जहां एक कांटा उखाड़ना हो वहां क्यों ना पांचों के पांचों कांटे एक साथ उखाड़ दिए जाएं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरिया। वाह वाह मामा जी वाह। परंतु मामा जी, पांचों की मुक्ति एक साथ कैसे और कहां पर? एक बड़े तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान? हां, एक महान तीर्थ स्थान। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख। लाख? हां, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। बस जिस दिन युवराज युधिष्ठिर वारणावत पहुंचेंगे और उस राजभवन में सोएंगे, उसी रात उस राजभवन को आग लग जाएगी। वाह शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। वाह। अभी तो पासा फेंकने की आखिरी बात बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों चलकर वही भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के चलने का। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है। देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। क्या चाल चली है आपने? मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है। आपकी प्रार्थना क्या है? महाराज, यह प्रार्थना केवल हमारी ही नहीं, वारणावत के सभी प्रजाजनों की भी है। क्या प्रार्थना है? महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें
तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के 5 पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे, तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज कि प्रजा तो आपको भी उतना ही स्नेह करती है, आपका भी उतना ही आदर करती है जितना महाराज पांडु का करती थी। क्योंकि जितनी बार आप वहां गए हैं, आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि नहीं? हाँ, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों? वही अंतर तो मैं आपको समझा रही हूं महाराज। देखिए, अंतर का केवल एक ही कारण है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बच्चों को लोग अनाथ समझते हैं और उनसे इसी कारण लोगों को सहानुभूति अधिक हो जाती है, और उस सहानुभूति को ये लोग स्नेह बता रहे हैं। इसलिए आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हम आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम 5 भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है। इसलिए तुम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनको साथ लेकर अवश्य जाना। जी ताश्री, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा। और देखो, युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना, इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो, वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जी ताश्री। प्रजा में से जो कोई भी मिलने को आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे आदर के साथ मिलना, सबसे ऐसा व्यवहार करना कि कोई भी तुमसे अपनी बात कहते हुए न संकोच करे न डरे। सबकी मांग को ध्यानपूर्वक सुनना, और जिसकी मांग उचित हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। न्याय करने में कभी देर मत करना, क्योंकि जो राजा न्याय करने में देर करता है, उस राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है। इस बात को भूलना मत। जी ताश्री। हमें बताया गया था कि वहां का राजमहल पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है, सो हमने आदेश दिया था कि तुम्हारे जाने से पूर्व उसकी मरम्मत करा दी जाए। कल ही शिल्पकारों ने सूचना भेजी है कि मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को वहां किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सो अब जाकर
यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा तात श्री। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। महाराज ने 5 पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अच्छा है। इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। बेचारे पांडव। प्रभु, द्वार पर एक साधु आया है। उसने आपके लिए यह फल दिया है। कहता है चामुंडा देवी के मंदिर से यह प्रसाद आपके लिए लाया है। जो आदमी इतनी दूरी से देवी का प्रसाद लेकर आए हैं, उन्हें आदर से आंगन में बिठाकर भोजन कराओ। हम स्वयं आकर उनके दर्शन करेंगे। प्रभु, मैंने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि उनके पास न भोजन का समय है, न ही आपके दर्शनों का। उन्हें बहुत जल्दी है। वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वो जहां जा रहे हैं वहां बहुत ठंडी होगी। तोश खाने से गर्म चादर लाकर उन्हें भेंट करो और हमारी ओर से शुभकामनाओं का संदेश ले जाकर कहो, आपकी यात्रा सफल हो। जो आज्ञा। शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे महामंत्री के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। क्या बात है वज्रदत्त? ऐसी क्या भीषण समस्या आन पड़ी कि तुम्हें इस भेष में आना पड़ा? क्षमा करें प्रभु, परंतु बात ही ऐसी है। समस्या नहीं, संकट आ पड़ा है प्रभु। महान संकट आ पड़ा है। संकट? 5 पांडवों की एक साथ हत्या और दुर्भाग्य से शकुनी की चाल इस पर ऐसी ठीक पड़ी है कि पांडव इस समय अपनी चिता की ओर स्वयं ही चले जा रहे हैं। वारणावत में पुराने राजमहल की मरम्मत के बहाने संपूर्ण घर लाख का बना दिया गया है और पहली रात ही उस लाक्षागृह को आग लगा दी जाएगी। शकुनी जानता है कि एक ऐसा विशाल और मजबूत जाल आपने अपने गुप्तचरों का चारों ओर फैला रखा है जिसका छेदन वो आज तक नहीं कर सका, और इसलिए वो केवल आपसे ही डरता है। और इसलिए आज जबकि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल चल रहा है, उसकी पूरी कोशिश थी उस चाल की भनक भी आप तक न पहुंच सके, और वह तो इसमें सफल हो ही गया था। यह तो प्रभु की विशेष कृपा ही समझिए कि केवल 2 दिन पहले ही कहीं से मुझे यह भनक पड़ी कि कई मन लाख वारणावत में पहुंचाई जा रही है। बस इसी बात का पीछा करते करते मुझे षड्यंत्र का पता चल गया। बहुत देर से पता चला वज्रदत्त, बहुत देर से पता चला, और उस पर तुम भी एक दिन देर से पहुंचे। नहीं प्रभु, मैं तो कल ही आ गया था, परंतु आते ही मैंने देखा कि तात भीष्म के और आपके भवन के चारों ओर शकुनी के आदमी छुपे भेष में घूम रहे हैं। जो भी आपसे मिलके जाता था उसका पीछा हो रहा था कि कौन है और क्यों आपसे मिला है। इसीलिए मुझे यह सब इस प्रकार करना पड़ा कि आपसे मिलूं भी नहीं और संदेश भी आप तक पहुंच जाए। संदेश तो पहुंच गया, पर पांडवों तक सहायता कैसे पहुंचाई जाए? तुम्हारा क्या अनुमान है कि युवराज और उनके भाई
वारणामर्त कब तक पहुंचेंगे? कल संध्या काल तक ही वहां पहुंच सकेंगे। अर्थात यदि हम इसी समय शीघ्रगामी घोड़ों पर निकले तो कल सायंकाल तक हम भी उनके साथ ही वहां पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, तुम अपने 4 विश्वस्त आदमियों को साथ लेकर इसी समय निकल जाओ। साथ में एक खनिक भी ले जाना जो हमारे भरोसे का हो। मुझसे सारी योजना समझ लो, परंतु सारी योजना इस बात पर निर्भर करती है कि तुम पांडवों से पहले वहां पहुंच जाओ। हाँ, एक बात और, तुम पहाड़ी रास्ते से छुपते हुए निकल जाओ। मुख्य मार्ग से कदाचित नहीं जाना, क्योंकि उस मार्ग से पांडव जा रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ जो अंगरक्षक सैनिक भेजे गए होंगे उसमें अधिकांश आदमी दुर्योधन के होंगे। उन्होंने दोनों ओर से मार्ग को बंद कर रखा होगा ताकि उधर से कोई सूचना लेकर इधर ना आ सके और इधर से कोई उधर ना जा सके। तुम सावधानी से जाना। जी। युधिष्ठिर के इस कक्ष को तनिक विशेष रूप से सजा दिया जाए। जी हाँ। वो युवराज हैं, उनके कक्ष की सजावट विशेष होनी चाहिए। जी अच्छा। उसी तरह महारानी कुंती के इस कक्ष की सजावट विशेष रूप से होनी चाहिए। जी। तुम सौरंध्री के भेष में उनकी सेविका बनकर साथ रहोगी। जी। और तुम पांचों देहाती सेवकों के भेष में एक एक राजकुमारों की सेवा में रहोगे। जी हाँ। और हाँ, सोने से पहले रात को पीने के दूध में बेहोशी की बूटी पीसकर मिला देना, ताकि आग लगने तक वो लोग होश में ही ना आ सकें। और याद रखना, ये सारा काम पहली रात को पूरा हो जाना चाहिए। जी, हम भी याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, आज आपके भक्तों पर संकट की काली छाया मंडरा रही है। प्रभु रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। कुंती और उसके पुत्रों की रक्षा करो। मुझे शत्रु से उनके प्राणों का भय है प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या हुआ? किस पर हंस रहे हो? हंस रहा हूं ये देखकर कि एक परम ज्ञानी भी कितनी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके साथ मैं हूं उसे भला किस बात का भय। ये सब तुम्हारी माया की लीला है, अच्छों अच्छों को नचा देती है। वो तो है। यह सुरंग यहां से उस लाक्षागृह तक होनी चाहिए। वे लोग जब उस घर को आग लगाएंगे तो उनके सैनिक अवश्य उस मकान को चारों ओर से घेर कर खड़े रहेंगे, ताकि यदि पांडव किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करें तो उनके सैनिक उन्हें मारकर वहीं आग में फेंक दें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उस घर से यह सुरंग यहां तक खोदनी चाहिए, ताकि यहां नदी के किनारे सुरंग से वो बाहर निकले और तुम उन्हें नाव में तत्काल बैठाकर यहां से नदी के उस किनारे ले जाओ। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी सुरंग खोदने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। वह मैं जानता हूं, परंतु यह काम करना तो पड़ेगा। तुम इसी क्षण यहां से खुदाई आरंभ कर दो। उधर जब युवराज अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचेंगे तो मैं और मेरे साथ 2-3 साथी देहाती मजदूरों के भेष में वहां पहुंचकर उनका सामान अंदर ले जाने के बहाने घर के अंदर घुसकर वहां किसी अंधेरे कोने में छिपकर रात की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि ऐसा मौका मिल गया तो हम भी अंदर से सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे। देखो, सुरंग की दिशा निश्चित कर लो। आप लोग यहां से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर सुरंग की खुदाई करेंगे और हम लोग अंदर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खोदेंगे। ठीक? जी। तो श्री गणेश करें।
युवराज, ये आपका कक्ष है और ये सेवक आपकी सेवा के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। महारानी जी के लिए आपके साथ वाला कक्ष रखा है। महारानी जी, ये विश्वस्त दासी सैरंध्री बनकर आपकी हर प्रकार की सेवा करेगी। युवराज का सामान उधर रखना और महारानी जी के बक्से इस कक्ष में रखना। आइए महारानी जी। हमारा कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया है? पूजा के लिए कब जाना होगा? कल संध्या काल में युवराज। प्रजाजनों से कब मिलना होगा? वो लोग तो आज ही आपके दर्शनों के लिए आना चाहते थे, परंतु हमने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि युवराज 4 दिनों की लंबी यात्रा से पधारे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए। कल जब भी आपकी आज्ञा होगी, प्रजाजनों को आपके दर्शनों की अनुमति दे दी जाएगी। प्रातः संध्या वंदन के पश्चात जो कोई भी हमसे मिलना चाहे, हम उसका स्वागत करेंगे। पर देखिए, किसी को भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, नगर सेठ हो या साधारण सेवक, किसी को भी हमसे मिलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राजभवन के द्वार सबके लिए खुले रहने चाहिए। जाओ सरेंद्री, अब तुम भी विश्राम करो। जी महारानी जी। क्या बात है, बड़ी देर कर दी? वो बुढ़िया सो ही नहीं रही थी। मेरे तो हाथ थक गए उसके चरण दबाते दबाते। अरे मेरा भीम तो भोजन करके चित्त हो गया। अच्छा, अब बातों का समय नहीं है, सारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो। अभी मैं जाता हूं और बाहर जाकर दूसरे साथियों को इकट्ठा करके तैयारी करता हूं। जी। मेरे जाने के पश्चात तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लेना और अपने अपने कक्ष के बाहर पहरे पर खड़े हो जाना, क्योंकि किसी भी राजकुमार को किसी भी समय किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय तुम्हें तुरंत उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न हो। और सुनो, आधी रात के बाद तुम कोयल पंछी की आवाज 3 बार सुनोगे तो समझ लेना
कि आग लगने ही वाली है। सो तत्काल बाहर निकलकर जितनी दूर भाग सको भाग जाना, क्योंकि जब लाक्षागृह जल रहा होगा तो उसकी आग बहुत ही भयंकर होगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं, तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लो। जो आ गया, चलिए। चलो हम लोग भी सबके कक्ष में एक बार देख आएं, ये लोग आराम से सो रहे हैं कि नहीं। तुम जाओ, मैं नहीं जाती। वो बुढ़िया फिर से जाग गई तो फिर से चरण दबाने के लिए बोलेगी। मैं तो तब तक खाना खा लेती हूँ। अच्छी बात है, परंतु हम लोगों के लिए भी खाना बचा के रखना। तुमने क्या मुझे भीम की बहन समझ रखा है? हत्यारे, तूने हमारे सेवक की हत्या कर दी। तू भी जीवित नहीं रहेगा। राजकुमार, ये आपका सेवक नहीं, आपका शत्रु था। अपने प्राण बचाने के लिए तू झूठ बोल रहा है। तो भी जीवित नहीं रहेगा। मैंने अपनी आंखों से उसकी हत्या करते हुए देखा है। नहीं राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो लोग आप सबकी धोखे से हत्या करना चाहते थे। इन झूठे बहानों से तू भी जीवित नहीं रहने वाला। राजकुमार, ये बहाना नहीं, सत्य है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये घर लाख से बनाया गया है, जिसे अभी आग लगा दी जाएगी। भीम, छोड़ दे इसे, छोड़ो। जो बात तुमने अभी कही, उसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? तो आइए मेरे साथ। ये देखिए लाख। ये देखिए लाख। ये देखिए ये सारा घर लाख से बना हुआ है। और ये लीजिए महामंत्री विदुर का पत्र। काका का पत्र। जितनी अधिक मशालें तैयार करो, अच्छा है। एक साथ लाक्षागृह जल जाएगा। महामंत्री विदुर जी ने बार बार यही प्रार्थना की है
कि आप तत्काल ब्राह्मणों के वेश बनाकर जितनी जल्दी हो सके हस्तिनापुर राज्य की सीमा से निकल जाइए। यदि दुर्योधन को पता चल गया कि आप इस लाक्षागृह से बच गए हैं, तो वो नगर नगर गांव गांव अपने सैनिक भेजकर आपकी हत्या का प्रयास करेगा। ठीक समय आने पर विदुर जी आपको प्रकट होने का संदेश भेजेंगे। अब आप कृपा करके ये वस्त्र धारण कीजिए। इतनी देर में हम इधर से सुरंग खोदते हैं, उधर दूसरी तरफ से हमारे आदमी सुरंग खोदते हुए यहां तक पहुंचने ही वाले हैं। सारी मशाले तैयार कर दो। तुम लोग चारों ओर से लाक्षागृह को घेर लेना, ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ना रहे। बस ऐसा लगता है हम लाक्षागृह के नीचे तक आ गए हैं। सुनो, दूसरी ओर से वज्रदत्त भी सुरंग खोद रहे हैं। ये सुनो, धमक की आवाज आ रही है। हाँ, चलो जल्दी करो। को बाहर निकल जाने का इशारा दे दो।
सुरंग का पता नहीं चलेगा। युवराज, आप शीघ्र चलिए, नाव वाला प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए युवराज। चलो चलो। कोई आग बुझाए। अरे कैसे नागरिक हो, सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? अंदर पांचों पांडव जल रहे हैं और यहीं खड़े होकर बातें बना रहे हो। चलो पानी के घड़े उठाकर चलो, कोई आग बुझाने की कोशिश तो करो। चलो। अरे बधाई हो सरदार, बधाई हो। अरे क्या खूब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। अरे अग्निदेव की बात क्या करते हो? अरे जब हमारे शकुनी देव प्रसन्न होंगे तो फिर देखना इस सफलता का क्या इनाम मिलता है। सारे न्यारे हो जाएंगे तुम सबके। पार उतरते ही सीधे उत्तर दिशा में जाइएगा। 10 कोस जाने पर एक जगह वट के 4 वृक्ष मिलेंगे। उस चतुर्वटी से पश्चिम की ओर 20 कोस जाने के पश्चात एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी को पार करने के पश्चात सीधे चलते जाइए। उधर कोई नगर नहीं है, केवल कुछ वनवासी जातियां रहती हैं। और वहीं से हस्तिनापुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और पांचाल देश की सीमा आरंभ हो जाएगी। आप पांचाल के गांवों में इसी ब्राह्मण के वेश में घूमते रहिए, वहीं महामंत्री जी का अगला संदेश आपको मिलेगा। देखो बेचारी कुंती का कैसा दुर्भाग्य है, 5 जवान बेटों के साथ आग में जलकर मर गई। कहने को तो महारानी थी, परंतु इस जीवन में क्या सुख पाया उसने। एक बात विचित्र है, इतना बड़ा मकान जलकर राख हो गया, परंतु इसमें ईंट पत्थर का कहीं नामो निशान नहीं। अरे मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, कहीं दुर्योधन आदि ने कोई षड्यंत्र न रचा हो। हो सकता है। सुना है जब से युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया है, तभी से उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला भड़क रही थी। उसी द्वेष की अग्नि में आज उसने 5 पांडवों को जला दिया है। बस बस, अब उसके मन की अग्नि शांत हो जाएगी। अब उसे शांति मिल जाएगी, शांति। नहीं, कदापि नहीं, उसे शांति कदापि नहीं मिल सकती। याद रखो, कोई भी किया हुआ पाप मनुष्य की आत्मा को जीवन भर अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। फिर ऐसा भीषण पाप, उसे तो जीवन भर शांति नहीं मिलेगी। राजमाता और युवराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। वज्रदत्त, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विदुर काका को हमारा प्रणाम कहना। जी युवराज। और काका को यह भी कहना कि वो भीम और अर्जुन की शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। हम दोनों के होते युवराज युधिष्ठिर का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और कहना कि उनकी आज्ञा अनुसार हम अभी तो अज्ञातवास में चले जाते हैं, परंतु बहुत देर भिखारियों के वेश में नहीं रह सकेंगे। अपने बड़े भाई का अधिकार मांगने के लिए अति शीघ्र अर्जुन अपने धनुष की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने आएगा। अर्जुन, वज्रदत्त जी, विदुर काका से तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे। उन्हें केवल इतना ही कहना कि हम उनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तात भीष्म पितामह और विदुर काका जैसी आज्ञा देंगे वैसा करना हमारा धर्म होगा। जी युवराज। चलिए माताश्री, चलो अर्जुन। कैसा भयानक षड्यंत्र था। अगर उस समय हम नींद में होते तो सब कुछ भस्म हो जाता भैया। हाँ नकुल, आज तो विदुर काका ने ही हम सब के प्राणों की रक्षा की। हमें उनका आभार मानना चाहिए। उनका जितना धन्यवाद हो उतना ही कम है। अवश्य।
उन्होंने बहुत उपकार किया है तुम सब पर। उनका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की है, उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए तुम्हें। किन्हें मां? वो जो जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी है, उन भगवान श्री कृष्ण को। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं। अगर कोई मित्र सहायता भी करना चाहे तो आपकी कृपा के बिना वो सहायता करने में सफल नहीं हो सकता। हमारे प्राणों की रक्षा की है तो आगे मार्ग भी सुखद करो। अब हमें जाने कहां और किस अवस्था में भटकना पड़े। हे दीनानाथ, हम जहां भी जिस भी अवस्था में रहें, इस दुखियारी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे जीजा श्री, हम तो लुट गए रे। अरे जीजा श्री, अरे गांधारी बहना रे, हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया जीजा। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया। मेरा दुर्योधन तो कुशल है, मेरे दूसरे पुत्रों को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो बोलो बोलो, बोलो शकुनी। अरे नहीं जीजा श्री, भगवान ने करे कि हमारे दुर्योधन को कुछ हो नहीं। तो फिर कौन सा दीपक बुझ गया? हस्तिनापुर का युवराज रे श्री, हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर? युवराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का दीपक। क्या कहते हो शकुनी भैया? युधिष्ठिर, मेरा प्यारा युधिष्ठिर चला गया। ये दुर्घटना कैसे हुई? कैसे हुई ये दुर्घटना? हमारा दुर्भाग्य गांधारी, हमारा दुर्भाग्य। इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी? इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी? अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अर्थात वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक को चली गई रे। नहीं महाराज। अरे स्वर्ग लोक को चली गई रे। क्या कह रहे हो शकुनी? कुंती अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग चली गई, अर्थात सारे एक साथ चले गए। क्या कह रहे हो शकुनी? यही तो दुर्भाग्य जीजा श्री, यही तो दुर्भाग्य है। भैया, इस तरह टुकड़े टुकड़े सूचना मत दो। भगवान के लिए सिर्फ एक बार सब कुछ बता दो कि कुंती बहन और उनके 5 पुत्र काल के गाल में एक साथ ही चले गए, एक साथ ही चले गए।
परंतु ये दुर्घटना हुई कैसे? अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक कि जीवा से एक साथ कैसे निकल सकता है? कैसे कुंती और उसके 5 पुत्र एक साथ अग्नि में जले होंगे? अग्नि में जल गए? कैसे वो पागलों की भांति चारों ओर जलती दीवारों से टकराकर हाहाकार करते रहे होंगे? और इस भयानक दृश्य की कल्पना करता हूं तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। हाँ जीजा श्री, कांपने लगती है। न जाने कैसे उस भवन को आग लग गई, और ऐसी आग जिसने चारों ओर से उन बेचारों को घेर लिया होगा। जीजा श्री, हमारे सैनिकों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। नगर के सारे लोग बर्तनों में पानी भर भर कर लेकर आए, भर कर, मगर आग इतनी प्रचंड थी कि वो कुछ नहीं कर सके। हाँ, वो कुछ नहीं कर सके। और अंत में बची वहां केवल राख, और उस राख में बचे जले हुए 6 शव। हाँ, 6 कंकाल। कुंती और उसके 5 पुत्रों के 6 कंकाल। कुछ नहीं बचा जीजा श्री, कुछ नहीं बचा। गांधारी, 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 जीजा श्री ये तो बेहोश हो गई है। अरे दासियों, दासियों, जल्दी आओ दासियों, देखो जल्दी आओ, महारानी बेसुध हो गई, जल्दी आओ, देखो। प्रभु, प्रभु, एक बड़ा दुखद समाचार है प्रभु, बड़ा दुखद समाचार है। क्या हुआ क्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? 5 भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो? अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, 5 भाई अपनी माता के साथ। जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए, जल गए प्रभु, जल गए। महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। कुछ सुना तुमने? हाँ दाऊ भैया, सुन लिया। ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। मेरे विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं। इसलिए मैं ये सूचना लेकर आया था कि आपको भी इस समय अपनी बुआ और उनके पुत्रों को जलांजलि देने उनके साथ जाना चाहिए प्रभु, साथ जाना चाहिए। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? वहां जाने की आवश्यकता इसीलिए है कन्हैया कि वहां जाकर शोकातुर परिवार के लोगों को कुछ सांत्वना दी जाए। ऐसे दुख के समय में किसी का दुख बांटने से उसे बहुत सहारा मिलता है। ये तो ठीक है दाऊ भैया, परंतु दुख तो उसके साथ बांटा जाता है
जो दुखी हो, लेकिन वहां कौन दुखी है? राज परिवार में कौन ऐसा है जो पांडवों के मरने पर शोकातुर होगा? क्या? हाँ दाऊ भैया, उन सब का दुख केवल एक दिखावा है। यहां तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के मन में भी इस समय एक छिपी हुई प्रफुल्लता सी होगी। वास्तव में दाऊ भैया, यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है, बस। अन्यथा मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? मां का दुख निस्वार्थ होता है। केवल मां की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। सो जो यहां सचमुच दुख करने वाली थी, वो बेचारी तो अक्रूर जी की सूचना के अनुसार उनके साथ ही चली गई। तो अब हम वहां किसका दुख बांटने जाएं? समझ में नहीं आता कन्हैया, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों का तो एक ही उत्तर है भैया, कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं, और न वो कोई विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं है, लेकिन जो मैं अब देख रहा हूं वो अवश्य विचित्र बात है। ऐसी कौन सी विचित्र बात देख रहे हैं आप भैया? मैं देख रहा हूं कि बुआ कुंती और पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य? हाँ। तुम भगवान से मनुष्य कब बन गए? मुझे भगवान से मनुष्य तो आप ही ने बना दिया भैया। मैंने? कब से? जब से आपने मुझसे यह आशा की कि सगे संबंधियों की मृत्यु पर मुझे भी एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करना चाहिए। नहीं, सगे संबंधियों की मृत्यु पर एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करने की मैंने तुमसे आशा नहीं की है। फिर? मैंने भगवान की भांति शोक करने की आशा की है तुमसे। भगवान को भी कभी दुख होता है? यह माना कि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, परंतु एक बात ऐसी है जिसके कारण भगवान भी विवल हो उठते हैं, वो भी तड़प उठते हैं, और वो है उनके भक्त का दुख। अगर उनके किसी भी भक्त पर विपदा आन पड़े तो वो भी तड़प उठते हैं। और अर्जुन तो आपका परम भक्त है और सखा भी, जिसकी रक्षा का वचन आप उसके पिता इंद्र को दे चुके हैं। आपके भक्त की मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पे, विवल ना हो, यह संभव नहीं है। परंतु जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया?
शकुनी सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर को राजा बनने से रोकने के लिए एक भयानक षड्यंत्र रचता है। वह जरासंध की सहायता से पांडवों को वरणायत भेजने की योजना बनाता है। तीर्थ यात्रा के बहाने पांडवों के ठहरने हेतु एक लाक्षागृह तैयार करवाया जाता है, जिसे रात में आग लगाकर उन्हें जीवित जलाने का षड्यंत्र रचा जाता है। दुर्योधन यह योजना सुनकर अत्यंत प्रसन्न होता है। शकुनी अपने लोगों को ब्राह्मण वेश में धृतराष्ट्र के पास भेजता है, जिससे वे पांडवों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। उधर माता कुंती बेटे युधिष्ठिर को प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाने की शिक्षा देती हैं, जबकि पांडव अनजाने में इस घातक साजिश की ओर बढ़ने लगते हैं। जय श्री कृष्ण।